हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग IQ पर स्वागत है आप सभी का। मैं अजय भास्कर हमेशा की तरह एक नए मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई कैसे विद इन सेकेंड किया जाए। 2 डिजिट आपको पता है कि 11 से लेकर 99 तक के नंबर 2 डिजिट में आते हैं। जैसे ही 99 से आगे बढ़ते हैं 100 आता है और 100 3 डिजिट के नंबर कहलाते हैं। वैसे 11 से पहले वाले नंबर सिंगल डिजिट के नंबर कहलाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि कैसे 11 मल्टीप्लाई 99 किया जाए, या 86 मल्टीप्लाई 84 किया जाए, या कोई अगर 76 इंटू 74 कहे तो इसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो इन सब 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम में समय बचाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 स्टेप से चलूँगा। टोटल 4 मेथड है। चारों मेथड अगर आप सीख लेते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन मतलब 11 से लेकर 99 तक के बीच का कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको दिया जाए तो आप विद इन सेकेंड करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक, उसमें मैं आपको एक बार और पढ़ा रखा हूँ कि हमें जितना तक का टेबल याद है, आपको 2 से 20 तक का टेबल तो याद ही होगा। तो ये 2 से 20 तक का जो टेबल याद है, इसको हमें यूज करना है। कैसे? तो यहाँ देखो, एक मल्टीप्लाई ले लो आप। सपोज करो ये 94 इंटू 11 है, तो इसे कैसे करोगे? वैसे ही यहाँ पर आप ले लो एक, सपोज करो 16 इंटू आप ले लो 48। ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? तो इस तरह का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखो। जब भी हमें ऐसा लगे कि इसका टेबल हमें याद है, इसका टेबल हमें याद है, मतलब जो नंबर दिया गया, 2 नंबर मल्टीप्लाई में दिए गए हैं और दोनों नंबर में से किसी एक का टेबल हमें याद है, तो उसे हम लोग उठा लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 11 का टेबल मेरे को याद है, तो यहाँ पर हम 11 लिखेंगे और इंटू आगे जो दूसरा नंबर है उसे हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक 10 मल्टीपल में लेंगे। 10 मल्टीपल इन द सेंस इसे हम लोग 90, ये 90 है, सो 10 मल्टीपल है 9 का, तो 90 + 4 लिख सकते हैं इस 94 को। इस तरह से हम तोड़ देते हैं। और अब हम लोग करते हैं कि ये 11 को अगर 90 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम जानते हैं कि ये 990 आ जाएगा, और 11 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 आ जाएगा। तो इसे जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 4, 3 और 9 1 10। ये देखो आंसर हुआ 1034। तो अब देखो हम लोग सेकेंड नंबर करते हैं। सेकेंड नंबर में देखो यहाँ पर 16 और 48। तो ये 16 का टेबल तो हमें याद है, तो ये 16 का टेबल हमें याद है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। और 48 को हम लोग 10 के मल्टीपल में तोड़ते हैं। तो 48 को या तो हम लोग 48 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो या तो 40 + 8 लिख सकते हैं, या तो 50 - 2 लिख सकते हैं। तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है। ये आपको माइंड में सोचना है। बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कदम हमें उठाना है। तो ये देखो, जब 50 - 2 है, इसे हम लोग यहाँ पुट करते हैं 50 - 2। आगे देखो इसे कैसे करेंगे? तो 16 5 जा कितना होता है? 800। 16 2 जा 32, यानी कि 800 में से 32 को निकालना। अब 800 में से 32 को निकालना है तो आप वैसे मत करने लगना कि ऐसे लिख लो 800 - 32, ऐसे सॉल्व करने मत लगना। आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो आप लोग सोचोगे ये 800 है, 800 में से पहले 30 को निकालो। जैसे ही 30 को निकालोगे तो क्या होगा? 770 आएगा, और उसमें से 2 और निकालो, यानी कि 768। ऐसे सोच सोच कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो फिर से हम एक और नंबर लेते हैं। ऐसा नंबर लेंगे जिसमें एक जो नंबर होगा उसका टेबल हमें याद है। यहाँ पे सपोज करो 21 का भी टेबल लोगों को याद रहता है। और एक बड़ा सा नंबर ले लो, एक बड़ा सा ले लो, आप क्या ले सकते हो? 86 ले लो, 86 ले लो। तो अब क्या करेंगे? 20 का टेबल हमें याद है, तो 21 का टेबल याद है, तो 21 को एज इट इज़ लिखेंगे। एंड 86 को हम लोग मल्टीपल में तोड़ेंगे, 10 के मल्टीपल में। तो 86 को हम क्या लिख सकते हैं? 80 + 6 भी लिख सकते हैं, या 90 - 4 भी लिख सकते हैं। दोनों हम लिख सकते हैं। तो 90 - 4 आप लिख लो यहाँ पर।
जैसे 90 माइनस 4 लिखोगे तो ये 21 9 जा क्या होता, 918 189 होता, और ये 0, इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, तो सर ये 4 8 84 निकालेंगे। 1890 में हमें क्या निकाला, 84, तो ऐसे निकालो 1890 में से अगर 80 निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, तो 1810 बचेगा। 1810 में 4 और निकाल दो आप तो क्या बचा, तो 1806 बचेगा सर। देखो इस तरह से सोचकर आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब एक बार आपको इसी में ये आप देख लो 21, ये 86 को हम लोग लिखते हैं 80 + 6, तब भी हमारे आंसर पे कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा प्यारे बच्चों। देख लो यहाँ पे आप 21 8 जा करेंगे तो ये 8 8 2 जा 16, 168 0 आएगा, और 21 6 जा होता है 126। तो इसे हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं, 6 8 2 10, 6 और 1 7 और एक 8 और ये 1 1806। बोथ केस में आंसर हमारा सेम ही रहता है। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा फर्स्ट मेथड में कि हमारा जो नंबर है, मतलब जो मल्टीपल दिया रहेगा 2 डिजिट का, उसमें अगर हमें टेबल याद है तो हम लोग एक टेबल वाले जिसका याद है उसको एज इट इज़ लिखेंगे और दूसरे को 10 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। अब देखो सेकेंड ट्रिक हमारे पास है। सेकेंड ट्रिक भी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, ये बारीकी से समझना। देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसा नंबर लेंगे, देखो यहाँ पर एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये समझो ये 44 × 46 है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो 1 प्लेस है, यानी कि इकाई जो प्लेस है उसका एडिशन 10 आना चाहिए। उसका एडिशन कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। प्लस में जो दहाई पे नंबर दिया गया है वो सेम रहना चाहिए। फिर से सुनना, जो यूनिट प्लेस है यानी कि इकाई प्लेस पे जो नंबर दिया गया उसका एडिशन 10 के बराबर होना चाहिए। साथ में जो दहाई पे नंबर दिया गया है दोनों नंबर में वो सेम रहना चाहिए। जैसे ये 44 × 46 है, ऐसे ही एक आप ले सकते हो 27 × 23। इसमें देखो आप इकाई अंक 7 और 3 है तो 7 3 10 हो गया, एंड ये 2 2 सेम है। वैसे ही आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप ये ले लो 82 × 88। यहाँ पर भी आप देखो 8 और 2 10 और 8 8 16, सॉरी 8 8 सेम ही है, 8 2 10, तो ये दोनों का एडिशन 10 आया। वैसे ही और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिमाग में सोचना है। सपोज करो आप क्या सोचते हो, 33 सोचो, 33 + 37, 33 × 37। तो देखो यहाँ पे इकाई अंक का एडिशन क्या हो गया, 10, और दहाई अंक सेम है। तो इस तरह के मल्टीपल को कैसे करें ट्रिक से, ये सीख लो आप। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का मल्टीपल दिया रहे जैसे 44 × 46, आपको करना है इकाई अंक वाले को मल्टीप्लाई। इकाई अंक वाले को मल्टीप्लाई करना है जो कि 6 4 जा 24 होगा। और आपको करना है कि 4 और ये 4 दोनों एक ही है, तो आपको क्या करना है कि एक नंबर इससे आगे बढ़ना है। तो 4 के आगे वाला नंबर क्या होगा, 5, तो 5 4 जा 20। बस यही इसका आंसर होगा। देख लो कितना इजी तरीके से हो गया। वैसे ही देखो ये 27 × 23 है, तो ये देखो 7 3 जा 21, 2 से एक नंबर आगे 3, तो 3 2 जा 6, ये होगा 621। आगे देखो ये 82 × 88 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस का एडिशन 10 है एंड हमारा 10 प्लेस वाला सेम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 2 जा 16 एंड 8 से एक आगे नंबर क्या होता है 9, तो 9 8 जा 72। इसका आंसर ये होगा। देखो कितने इजी तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग 33 × 37 है, तो ये 7 3 जा क्या लिखेंगे 21, और ये 3 एक नंबर आगे बढ़ेंगे 4 3 जा 12, 121। चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो आप लोग 33 × 37 करोगे तो 7 21, 7 21 और 23 × 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐड करो 1 9 2 12, 9 3 12 एंड 9 2 11 एंड 12, 1 2 2 1 आंसर आया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक में आपको पता चल गया कि हमें क्या करना है। हमें देखना है कि हमारा यूनिट प्लेस का एडिशन 10 आता है या नहीं, और हमारा 10 प्लेस सेम होना चाहिए। तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है सेकेंड वाले ट्रिक में, कि इससे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं।
स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये देखो, अगर यहाँ 15 है, 15 मल्टीप्लाई 15 कर दिया जाए तो इसे हम लोग 15 का स्क्वायर कहेंगे, तो यस सर कहेंगे। वैसे ही अगर 25 इंटू 25 कहा जाए तो ये भी तो 25 का स्क्वायर है, यस सर है। वैसे ही प्यारे बच्चों 35 इंटू 35 अगर किया जाए तो यह भी तो 35 का स्क्वायर है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या 45 इंटू 45, 55 इंटू 55, ये देखो बड़े बड़े मल्टीप्लाई का कैसे स्क्वायर निकाल, 65 इंटू 65। इसमें देखो क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 5 10, यूनिट प्लेस का एडिशन 10 है एंड 10 प्लेस जो है वो सेम है, यानी कि इकाई प्लेस पे जो नंबर है वो उसका एडिशन 10 आ रहा है और दहाई अंक वाले दोनों सेम हैं, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, वैसे ही सेम करते हैं। क्या करना हमें, तो मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट प्लेस वाले को, तो 5 5 या 25 एंड 10 प्लेस वाले को क्या करना है, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई का, तो 1 का एक क्या होगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। वैसे 25 का स्क्वायर अगर निकालें तो हम लोग यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 या 25 एंड ये 2, तो 2 से क्या करेंगे एक बढ़ा कर, तो 3 2 जा 6 625। वैसे ही 35 का निकालो, तो 5 5 जा 25 एंड 3 4 जा 12। वैसे ही आप 55 का निकालो, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। यहाँ देखो 65 का निकालो, तो 5 5 जा 25, 6 7 जा 42। देखो चीज़ें कितनी आसान होते चली गई, आप लोग देख सकते हो। तो ये था हमारा सेकेंड ट्रिक कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर ट्रिक की ओर। थर्ड नंबर ट्रिक है आपका कि 50 से आसपास वाले नंबर, 50 के आसपास वाले नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब आप 50 से कम 30 तक आप जा सकते हो, 50 से ज़्यादा आप 70 तक जा सकते हो। 50 के आसपास इसी को कहा जाएगा। जैसे कल हम लोगों ने किया था ना प्रीवियस वीडियो में 100 के आसपास, तो 100 के आसपास में हम लोग 80 एंड 120 तक गए थे, ये 100 के आसपास कहलाता है। तो 50 के आसपास वाले नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसे एक बार सीख लो। देखो एक नंबर लेते हैं 50 के आसपास वाला, एक हमारा 47 एंड एक ले लो 48। इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर तो ना तो हमारा किसी का टेबल याद है, नहीं टेबल याद है, और ना तो हमारा किसी का ये यूनिट प्लेस का सम है, सो हमारा 10 आ रहा है। जब ये कंडीशन नहीं आएगा तो तीसरा हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो कंडीशन देखकर हमें दिमाग लगाना है, कंडीशन देखेंगे तब दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें और आसान होती चली जाएगी। नहीं तो पता चला कि कंडीशन कुछ और है, दिमाग कुछ और लगा रहे, पता चला सॉल्यूशन ही गलत हुआ, फिर आप कहोगे सर आपने तो गलत पढ़ाया। तो नहीं, आपको सॉल्यूशन पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसका क्या है ट्रिक, 50 से कम या ज़्यादा वाले नंबर, 50 के आसपास वाला कैसे करेंगे ये देखो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना कम है, तो सर ये 3 कम है। 50 से कितना कम है, तो सर ये 2 कम है। 2 कम है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम कल प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ाया था बेस वैल्यू, बेस क्या था 100 था, 200 था, 300 था, 400 था। अब यहाँ पे है बेस हमारा 50, और 50 कब आएगा ये सोचो। तो जब 100 को हम लोग 1/2 करेंगे तब, मतलब 1/2 करेंगे 100 को, तभी तो 50 आएगा। तो यस सर, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ठीक है। तो ये देखो 3 2 जा 6 यहाँ हमने लिख दिया, और ये 47 में से या तो 2 निकाल दो, मतलब क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर दो, या 48 में से 3 निकाल दो, तो हमारा आएगा 45। 45 को अब क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 100 का बेस वैल्यू क्या था 1 या 100, तो 100 या 1 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई कैसे, या 50 से भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले हम लोग 2 से करके देखेंगे। 2 से जैसे ही करेंगे तो ये देखो क्या आएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 एंड 5। अब हम लोग यहाँ पे 2.5 इसे यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2256 हमारा इसका
करेक्ट आंसर आएगा। चेक कर लो इसे, 47 इंटू 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 56 आएगा एंड 8 4 जा 32 प्लस 35 37, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16 एंड 2 18। जब इसे ऐड करते तो 6 8 7 15, 8 एंड 3 11 एंड 12, 1 एंड 2। तो देखो 2256 आंसर आया। कैसे करना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको मैं बोला कि 45 में आप 50 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, करके देखो। तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और प्लस 2, तो ये क्या हो गया 2250। इसमें क्या करेंगे प्लस 0 6 करना है, तो क्या आएगा आंसर 2256 ही तो आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल लो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 43 मल्टीप्लाई 46, इसे मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे, तो सर ये कितना कम है 50 से, तो ये 7 कम है। ये कितना कम है, तो ये 4 कम है। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 43 माइनस 4 कितना होगा 39, या 47 माइनस 7 कितना होगा 39। इसमें हम लोग क्या करेंगे 50 को मल्टीप्लाई करेंगे। 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 जा 45 एंड 5 3 जा 15 एंड 4 19, ये हुआ। ठीक है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 28 को, तो 28 ऐड कर दो आप। ये 8 5 2 7 1978। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान दो प्यारे बच्चों, आप ये पॉइंट वाला केस को मत लाओ, मतलब ये 1/2 से डिवाइड मत करो, ये ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आप डायरेक्टली 50 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक नंबर है जो 50 से कम है और दूसरा जो नंबर है वो 50 से ज़्यादा है। तब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे वही मेथड यूज करें, 100 से कम और 100 से ज़्यादा। बेस वैल्यू 100 था, अब यहाँ क्या है बेस वैल्यू 50 है। तो यहाँ पे एक नंबर हम लेते हैं क्या 50 से कम। 50 से कम आप ले लो 43 एंड एक नंबर ले लो 50 से ज़्यादा। 50 से ज़्यादा आप 55 ले लो। तो कितना कम है ये 43, 50 से कितना कम है, तो ये -7 कम है। ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये है 50 से 5 ज़्यादा। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसे, ये दोनों डिफरेंसेस को। तो 7 5 जा 35, साइन क्या होगा प्लस माइनस माइनस, साइन देखना है, साइन को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो एडिशन करेंगे और ऐसे चलेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 55 में से 7 निकालो, 50 और उसमें से 2 निकालोगे 48, क्या आया 48। 48 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 50, कितना होगा 8 5 जा 40 एंड 5 4 जा 20 प्लस 4 2400 आया इसका रिजल्ट। इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ माइनस साइन है इसीलिए -35 करेंगे। 10 में से 5 गया 7 और यहाँ पे हमारा 9 में से 3 गया 6 और ये हुआ 2367 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस मल्टीपल। कैसे चेक कर लो एक बार, 43 इंटू 55, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 1 21 एंड 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 21। तो ये 5 6 3 2, देखो 2 3 6 7, सॉरी ये 5 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही होगा। ठीक है, तो 2365 हुआ इसका आंसर। अब चौथा जो है ट्रिक वो है रामबाण। इससे आप कोई भी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर से सुनना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। फोर्थ जो ट्रिक है वो है रामबाण। 2 डिजिट वाले नंबर का कोई भी 2 डिजिट नंबर दे दे आपको, जिसका टेबल याद है या नहीं याद है, जिसके यूनिट का जो एडिशन है वो 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या 50 से कम या ज़्यादा वाला नंबर, कोई मैटर नहीं करता। आप कोई भी नंबर उठाओ, रैंडमली कोई भी उठाओ, जैसे ये 88 उठा लो, इधर 34 उठा लो, देखो कितना गैप है, 50 के आसपास तो है नहीं, प्लस में हमारा किसी का टेबल भी याद नहीं है, इसके साथ में हमें यूनिट प्लेस का एडिशन भी 10 नहीं हो रहा। इसे करने के लिए हम लोग ट्रेडिशनल जो मेथड है उसे लिखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग ऐसे चलेंगे। ठीक है,
8 4 जा कितना होता है 32, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 3 को कैरी रखेंगे। समझना इस बात को ध्यान से, एक ही लाइन में आंसर आएगा। ऐसे नहीं कि हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड करके 2 बार गुना करते नीचे जोड़ते, वैसा नहीं। यहाँ पे चीज़ों को समझो। 8 4 जा 32, 2 हमने यहाँ लिखा, 3 को कैरी ले लिया। अब क्या करेंगे, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 जा कितना आएगा, 8 3 जाएगा 24 एंड 8 4 जा कितना आएगा 32। तो इसे ऐड कर दो आप, 4 और 2 6 एंड 3 2 5 56 में इस 3 को ऐड करो तो कितना आएगा 59। तो यहाँ 9 रखो, कैरी आ गया 5। अभी हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 83 8 एंड 3 को, तो 8 एंड 3 को मल्टीप्लाई करें 24 एंड 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। ये होगा इसका आंसर। चेक कर लो, चेक करो। 88 इंटू 34 मल्टीप्लाई करते 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 प्लस 2 26, 2 5 4 9 6 3 9 2, देखो 2992। देख लो कितना आसान हुआ। एक बार फिर से अच्छे से बारीकी से समझो, मैं दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो एक मैं यहाँ नंबर लिया 76 इंटू आप ले लो 28, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या बोला 76 28 ऐसे लिख लो। अभी मैं ये सिर्फ आपको स्पीड लाने के लिए समझा रहा हूँ, इस तरीके से। शॉर्टकट में मैं और कुछ करूँगा, ठीक है। इसे पहले मल्टीप्लाई करते 8 6 जा 48, कैरी क्या करेंगे 4 करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 एंड 7 8 जा 56। 56 में 12 ऐड करो, कैसे करेंगे 56 में 10 ऐड करेंगे 66, 66 में 2 ऐड करोगे 68, 68 एंड 4 72। तो यहाँ 2 लिखोगे, 7 कैरी हुआ और 7 2 जा कितना 14, 14 एंड 7 21। देख लो कितना इजी तरीके से आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर लेकर एक बार और प्रैक्टिस कर लो। देखो एक नंबर लेता हूँ मैं यहाँ पर 34 मल्टीप्लाई 96, इसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कैसे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड लिखेंगे 96। अब हम लोग एक बार ऐसे चलेंगे, 6 4 जा कितना होता है 24, कैरी 2 आया हमारा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 9 4 जा 36। तो 18 एंड 36 को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे 36 में आप 10 को जोड़ दो तो 46 हुआ। 46 में आप 8 को ना जोड़कर 10 को जोड़ो, 8 और 2 10 होते हैं ना, तो 46 और 10 56। 56 में से 2 निकाल दोगे तो कितना आएगा 54 और ये 2 हो जाएगा 56। तो कैरी इधर 5 आया और 5 9 3 जा 27 एंड 5 हो जाएगा हमारा 32। देखो कितने ईजी तरीके से होता है ये मल्टीप्लाई। अब देखो एक और एग्जांपल ले लो, एक ले लो 41 इंटू 84, इसे मल्टीप्लाई करो। तो क्या करेंगे 41 84, पहले बाहर वाले 4 1 जा 4, कैरी हमारा कुछ भी नहीं है, 4 4 जा 16 और 16 8 1 जा 8, 16 और 8 कितना होगा, तो आप 24, तो 4 यहाँ लिखो, 2 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 2 34, 3 4 4 4 इज द करेक्ट आंसर। देख लो चेक कर लो 41 84, 4 4 4 16, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। देख लो ये 4 8 6 14 2 3 4 3, देखो 3444 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस मल्टीपल। तो यहाँ पर हमने सीखा कि 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 4 ट्रिक लिया, चारों ट्रिक से हम लोग ने अच्छे तरीके से बारीकी से सीखा। और ये जो चौथा ट्रिक था वो रामबाण था। अगर इसे आप अच्छे से सीख लेते हो, इस पर कमांड कर लेते हो, तो 2 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो, चाहे आपको बाकी के 3 याद हैं या नहीं। तो आज हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसी तरह से नए नए ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।